जो है ना मैं आपको अपनी क्रिप्टो की स्टोरी सुनाता हूँ। माई क्रिप्टो स्टोरी। तो कुछ अर्सा पहले मुझे एक मेरा दोस्त बना था। वो एक ब्लॉकचेन डेवलपर था, तो उसने मुझे इसके बारे में अच्छा खासा समझाया। तो उसने मुझे कहा बाइनेंस पे अकाउंट, और ये नहीं मुझे फंसा नहीं रहा था। वो वैसे क्वेश्चन आंसर जैसे होते हैं करता है, एक दूसरे से बंदा पूछता है। तो वो ये सर्विसेज देता था इसको पूरा सेटअप करने के लिए। और अभी वो शायद कोई कोइन भी, स्टेबल कोइन भी उसको, उसके लिए उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है दुबई में। तो इसके लिए कुछ थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो चाहिए होता है आपके पास, ज़्यादा बड़ी नहीं, को 70,000 चाहिए होता है आपको लिस्टिंग के लिए। और उससे पहले आपको, मतलब स्कैम होते हैं तो वो जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो चेक करती हैं कि आप कोई स्कैम तो नहीं करने लगे, आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये खैर उसने मुझे बताया कि ये क्या है, ये क्रिप्टो ब्लॉकचेन, ये चीज़ें क्या है, ये फ्यूचर का गोल्ड है, ये करेंसी यूज़ होगी, उसमें कोई शक नहीं। और ये होगा भी सही, इसमें कोई शक नहीं कि मेटावर्स में जो करेंसी यूज़ होगी वो क्रिप्टो होगी। बेसिकली जो है ना, ये काम कैसे करती है, जो मार्केट इसकी है, जो मैंने एनालाइज की है। और दूसरी चीज़ ये कि जो है ना, एक तो ये है कि जो डार्क वेब है और ये जो इस तरह की दुनिया है, इन लोगों के पास जो अनरजिस्टर्ड अनलीगल पैसा है वो उसको किसी जगह पे मतलब सिक्योर करने के लिए ना, ये उन जिन लोगों के पास इतना पैसा है, जो डार्क वेब के लोग हैं, वो इस पैसे को जो है ना किसी जगह पे लगाने के लिए, टिकाने लगाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर करती हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जिनका गवर्नमेंट को भी पता नहीं होता कि ये इन चीज़ों क्योंकि रेगुलेशंस नहीं होती, नई चीज़ होती है बिल्कुल। तो हमारी गवर्नमेंट्स इतनी फास्ट नहीं होती, तो उनको पता नहीं होता इसके क्या रेगुलेशंस हैं। उनकी कोई रेगुलेशंस, कोई अथॉरिटी, कोई मिनिस्ट्री नहीं होती। तो वो अपना पैसा उस न्यू टेक्नोलॉजी में, या जो भी उनका बनाते हैं सिस्टम, उसमें सर्कुलेट करता रहता है। तो जैसे ही इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस या कोई अथॉरिटी बनती है, तो फिर उसको आगे शिफ्ट कर देती हैं वो कुछ नया बना के। जैसे जैसे क्रिप्टो आया था, क्रिप्टो से ये एनएफटी आ गया, एनएफटी से आगे ऐसे अब मेटावर्स में और इस इन बहुत सी चीज़ों में ऐसे पैसा शिफ्ट करता रहता है इन लोगों का, जो कि इतनी बड़ी रकम होती है। जैसे दुनिया में तो हम जानते हैं कि जेफ बेजोस और एलोन मस्क और मार्क और स्टीव जॉब्स वगैरह अमीर हैं, इनसे कहीं गुना ज़्यादा अमीर होते हैं और कहीं गुना ज़्यादा पैसा होता है उन लोगों के पास। तो उस पैसे को जो है ना टिकाने लगाने के लिए बेसिकली ये लोग करते हैं। एक चीज़ दूसरी, इन लोगों के ये जो कोइन बेस और मार्केट कैप और ये इस तरह की जो एक्सचेंज और ये यानी बाइनेंस टैप के जो, जैसे वजीर एक्स है या कूकोइन है या इस तरह के जो होते हैं, ये भी इन्हीं के होते हैं। न्यूज़ देने वाले चाहे फोरम्स भी इन्हीं के, जिनके ऊपर जो है ना एनालिसिस करते हैं, वो भी इन्हीं के। और कोइन भी इन्हीं का, सारा कुछ इन्हीं का, मतलब खेल रही होती हैं जो बड़ी वेल्स होती हैं ना। खैर तो मैंने ना इसमें कोई 23,000 जो सऊदी रियाल है ना, वो मैंने इसमें इन्वेस्ट किए। अच्छा, अभी जो मेरी इसकी वैल्यू है ना उस वक्त, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी उस वक्त जो इसकी वो थी ना, क्या कहते हैं इसको, ये देखिए मेरी पर्सनल ही आईडी है, मैं आपको ये वो करा दूँ। है ये हैदर शान की, और वेरीफाइड मेरा अकाउंट है। और मतलब तो आइडेंटिफिकेशन, ये नेशनलिटी वगैरह ये वो, यहाँ पे कहीं पे मैं आपको दिखा सकूं कि एनीवे अच्छा। तो जो है ना, डैशबोर्ड पे आते हैं वापस। तो अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है ना वो ये है, यानी मेरी जो है $2,000 की है, जबकि मैंने 23,000 लिए थे, जो कि बनते हैं तकरीबन उस वक्त जो इथीरियम था ना, इथीरियम, उसकी जो कीमत थी तकरीबन 3 साढ़े 3 हज़ार डॉलर के करीब थी। और मैंने इसमें भी काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे। ये था सोलाना की थी तकरीबन 150 डॉलर के करीब सोलाना था। बाकी ऐसे थोड़ा बहुत शिप वगैरह और इनमें किया हुआ था। सबसे बड़ा जो मेरा वो है वो इथीरियम में था। अब देखिए आपको दिखाता हूँ। अब हम जाते हैं फॉर एग्जांपल जो मेरी ट्रेड हिस्ट्री है ना, जिसमें जिससे पता चलेगा कि मैंने मतलब कितने का ये ख़रीदा था उस वक्त।
हाँ, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में हुआ ये कि देखें अभी ये ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन की देता है, ठीक है, 90 दिन, ठीक है। अब ये मेरा रिकॉर्ड नहीं आ रहा, ना 7 दिन का आ रहा है, देखिए सर्च किया कुछ नहीं आ रहा। अब 30 दिन का कुछ नहीं आ रहा, सॉरी 90 दिन का कुछ नहीं आ रहा। कस्टम करके देखता हूँ कि जनवरी 2022 से करके देखता हूँ, तो 7/4 तक वो कहता है नो रिकॉर्ड, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने का देता है, इसका 90 दिन का देता है। शॉर्टली ये है कि जो है ना, मैंने तकरीबन 23,000 रियाल्स जो थे, 23,000 डिवाइडेड बाय 3.75 का है, तकरीबन तकरीबन मेरे 6,100 और समथिंग जो है ना डॉलर्स बनते थे उस वक्त। तो अभी मेरे 2,000 बचे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि जो है ना, कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा होता है, कुछ लोगों का हो रहा होता है नुकसान, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे जो पैसे थे मेरे पैसे जो थे वो अब चले गए हैं, किसी और को फ़ायदा हो गया होगा, और अगर मैं इनको विड्रॉ कर दूंगा, मेरे मुझे भी हुआ है नुकसान। फिर मैंने ये सोचा कि यार नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 मैंने कुछ जगहों पे देखा कि जो है ना, ये मतलब उसकी जो वॉरेन बफेट की और कुछ और जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनकी मैंने सुनी कि ये एक ऐसी मार्केट है, ये हो चाहे क्रिप्टो हो चाहे आपकी ट्रेड वो जो स्टॉक मार्केट होती है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो है ना आप मतलब ये उन लोगों को पैसा देती है जो पेशेंट करती हैं, और इन पेशेंट का जो पैसा होता है वो चला जाता है जो लोग पेशेंट होते हैं, ठीक है, उन लोगों को चला जाता है। यानी जो लोग सब्र नहीं करते उनका पैसा जो सब्र करने वाले होते हैं उनको चला जाता है। तो वॉरेन बफेट से वैसे जेफ बेजोस ने भी पूछा था कि इतनी सिंपल स्ट्रेटजी होने के बावजूद दुनिया के इतने बिलियनर कैसे बने। उसने कहा क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मैं जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अमीर हूँ। शॉर्टली ये कि मैंने बहुत यानी मेरे 6-7 हज़ार थे, अब मेरे जो पैसे थे अब वो किसी को फ़ायदा हो गया, मुझे बज़ाहिर नुकसान हो गया। अब मैंने होल्ड करके बैठ गया हूँ। मैंने कहा मैंने विड्रॉ नहीं करने जब तक ये मार्केट वापस नहीं जाती। अभी जो उस वक्त था तकरीबन बिटकॉइन जो था उस वक्त करीब 50 के करीब था, यानी सॉरी $50,000 के करीब था, और आज है ये 19,000 का। देख लें कितना फ़र्क है। और ये जो इथेरियम है आज 11-19 का हुआ है ना, उस वक्त जब मैंने ख़रीदा था ये 3,400 का था। फिर बड़ी तेज़ी से मार्केट ऊपर जा रही थी, और मैंने क्या ख़रीदा था, सोलाना ये देखें, सोलाना 34 पे, उस वक्त 134 पे था। अब मुझे जो इसका लॉस हुआ है ना वो किसी को फ़ायदा हो गया। अब मैं जब ये मार्केट पता नहीं कब होगी, होती है अभी नहीं होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अब नहीं निकाल रहा, मैं वेट करूँगा। तो उस टाइम ये स्टेफन जीएमटी जो है ना, इसको मैंने वो जो लॉन्च पैड पे आया था इसके, तो मैंने ख़रीदा था, और मुझे जो है ना ये बड़ा तेज़ी से बढ़ा था आगे। तब की बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइम मैंने इन्वेस्ट किया था इसके थोड़े दिनों के बाद। तो अब जब ये बढ़ेगी तो जो है ना, अगर बढ़ी तो मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मैं पता नहीं, जब बढ़ेगी तो मैं इसमें से जो मुझे फ़ायदा, जो मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे उससे थोड़ा ऊपर हो जाएंगे तो मैं उसे विड्रॉ करूँगा, और मुझे जो फ़ायदा हो रहा होगा वो आगे किसी का नुकसान हो रहा होगा। यानी ये इस तरह से ये मार्केट चल रही होती है। और यकीनी तौर पे ये जो वेल्स होती हैं या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इसमें अपना हाथ करते हैं। तो शॉर्ट में आपको दिखाना चाहता था कि ये है, देख लें मेरा 6-6,500 का अब कहाँ आके खड़ा है, 2,000 पे। ये है जी क्रिप्टो की स्टोरी। और हाँ, डे ट्रेडिंग में मैंने कुछ कमाए थे, तकरीबन $200 $300 के करीब मैंने कमाए थे। फिर मैंने कहा यार असल में डे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़ाया होता है और रिस्क भी मतलब आपका ज़्यादा होता है, आप अगर आपके पास प्रॉपर वो ना हो तो। फिर मैंने इसे वो कर दिया, मैंने कहा रहने दो, अब जो है ना आप खुद ही बढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त लगातार मार्केट जो है ना अपना बुलिश थी। तो मैंने कहा बढ़ेंगे बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते ये आके हालत हो गई है। खैर बहरहाल मकसद आपके साथ शेयर करना था अपना एक्सपीरियंस कि जो है ना क्या है, ये हुआ था मेरे साथ। और वेट कर रहे हैं देख। अच्छा यार, मुझे ना वो मिल गई थी तो मैंने कहा जो है ना आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँ, और उसके ऊपर भी थोड़ी बातचीत कर लूँ। ये देखें, ये मैंने जनरेट की है स्टेटमेंट, ठीक है। ये मतलब 1-1 से 7-4 तक आज तक की। तो उसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब उसे खोला है तो ये कुछ इस तरह से आई है, ठीक है। डेट वेट ये इसकी
यूज़र आईडी हो गई मेरी, ये डेट हो गई, ये मैंने मतलब किस पे वो किया था, P2P था, स्पॉट पे किया था या कहाँ पे फ्यूचर ट्रेड था, जो भी था वो सारा कुछ इसमें बताएगा। ऑपरेशन क्या था, मतलब P2P ट्रेड के पैसे कटे थे, मैंने बाय किया था या सेल किया था, और किस में किया था, कौन से कोइन में किया था, और क्या मतलब चार्जेस थे, तो सारा कुछ ये बताएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाय वाला ना, आपको कह रहा था ना मैंने कितने के लिए थे, ये हो गया। ठीक, ये लोना और USDT। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आते हैं। हाँ ये देखिए, मैं आपको कह रहा था ना, वो मैंने GMT खरीदा था लॉन्च पैड पे। ये देखिए, ये पता है ना आपको, लॉन्च पैड पे जो आपको मतलब ये मैंने सब्सक्राइब किया था, मतलब होल्ड किए थे मैंने 0.47 जो है ना, इनको पहले मैंने मतलब पैसे देने पड़ते हैं कि आप ये अमाउंट होल्ड कर लेती हैं। जब भी कोई टोकन लॉन्च पैड पे होता है, वो लॉन्च होने लगता है, तो वो पैसे होल्ड कर लेते हैं, तो फिर उसी में से खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कुछ अमाउंट के, और बाकी आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। जो BNB जो फाइनेंस का जो एक्सचेंज है वो होल्ड कर लेता है। तो ये देखिए, ये वो डेट में वो डाला था ना, मार्च की तकरीबन मैंने, मार्च है, तो ये उन्होंने होल्ड किए थे, और मुझे 22 GMT उन्होंने मुझे दिए थे, और बाकी मुझे उनकी तरफ से रिटर्न हो गए थे। तो ये P2P जो मैंने ट्रेड की है, मतलब जो मैंने इनसे परचेज़ किए थे, मैंने सेल कोई भी नहीं किया। जब से ख़रीदा मैंने कोई भी सेल नहीं किया। तो ये यहाँ पे अमाउंट बता भी रहा है, अगर मैं आपको स्क्रीन वगैरह करके दिखा सकूँ तो ये यहाँ पे बता भी रहा है कि जो है ना, कितनी अमाउंट के मैंने इनसे ख़रीदे थे। और ये देखिए, $6000 के, ठीक है। तो ये है कुछ हिसाब किताब। अब 6 जो है वो 2 बचा हुआ है, और अब हमें इंतज़ार है। ये सेल सेल वो हैं ये वाले, जो मतलब हम डे ट्रेडिंग करते थे, लेकिन सालाना USDT, मतलब सालाना खरीद लिया, फिर उसको वापस USDT में कन्वर्ट कर लिया, फिर USDT से सालाना खरीद लिया, बाय सेल सालाना बाय सेल ये। और ये वो छोटे छोटे जो बचते थे कुछ कुछ पैसे या पहले उसको जो है ना कन्वर्ट करके वापस उसमें लाना। तो ये था कुछ हिसाब किताब। और मतलब ये दिखाने का आपको ये था कि मतलब 6 अब 2 बचा हुआ है। तो इनमें नुकसान भी हुए हैं, लेकिन फ़ायदा भी हुआ था। लेकिन जैसे मैंने होल्ड किया, तो फिर जो है ना, सबसे ज़्यादा मुझे नुकसान शिप में हुआ था, और फ़ायदा इथीरियम में हुआ था। बड़े कॉइन्स का ये होता है कि उनमें जो परसेंटेज होती है बढ़ने की ना, वो कम होती है। मतलब 2%, 3%, 4% बढ़ते हैं। जो पेनी कॉइन्स होते हैं, जैसे लोना है या TRX है, या जो है ना सोलाना भी खैर बड़ा था उस टाइम, अभी भी बड़ा है। मतलब जो $1 से कम कम वाले जितने भी कॉइन्स थे, XRP भी शायद बड़ा था। तो इसमें भी छोटे छोटे कॉइन होते हैं, जैसे GMT है। तो ये जो है ना, इनको ज़्यादा आप खरीदो, जैसे ये जैसमी ये वाला, इसमें भी थोड़ा नुकसान हुआ था, फ़ायदा भी हुआ था, नुकसान भी हुआ था। तो ये है इनका हिसाब किताब। तो अब वो 6 जो था मैंने आपको दिखा दिया ना, ये मैंने इनमें से विड्रॉ एक रुपया भी नहीं किया, $1 भी नहीं किया, बाहर नहीं निकाला, सिर्फ वहीं पे ट्रेड जो की है, ये जो सेल आपको दिखा रहा है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया ना। ये फ़ी भी थी, था जिन्होंने फ़ी भी काट ली, ये तो मैंने आपको दिखाया ना, ये जो जिनसे बात की है। और जो मुझे इसमें से जैसे GMT में मेरे पैसे बढ़ गए थे, मुझे कुछ फ़ायदा भी हुआ था। कुल मिला के 6 से भी ऊपर था, शीशे डाल के जो मैंने उनको पे की थी P2P, उनके जो एक्सचेंज के रेट होते हैं वगैरह वगैरह करके, तो अब वो जो है ना ये बचे हुए हैं। तो ये था आपको दिखाना बताना कि ये है। बाकी आपका डिसीजन है, आप लें या ना लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ।